मेजर डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर होता है। मतलब बोलने में तो दोनों सेम होते हैं, समझने में भी सेम है, लेकिन फिर भी एक माइनर सा डिफरेंस होता है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मेजर डिफरेंस होता क्या है और एग्जाम में 4 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आता है इस डिफरेंस से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है बोर्ड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों दिस इज दैट सेल जिसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज द एनोड और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज द कैथोड। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक सॉल्यूशन में डिप किए होते हैं और उस सॉल्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हियर इट इज। एंड उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सर्किट जो हम बनाएंगे और जो बैटरी होती है, मतलब जो सेल होता है, तो वो भी करंट सप्लाई इजीली करता है, उसको भी कोई मुश्किल आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर हमने इससे करंट ड्रॉ करना है, ये एक इस तरह का सेल है जो कि आप मान सकते हैं कि आपका जो डीसी करंट सप्लाई करता है, जैसे कि रिमोट का सेल है, एसी का सेल है, तो वो वाला सेल है डीसी सेल जिसके अंदर चार्जेस भरे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सॉल्यूशन भी होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और अगर हमें उस सेल से करंट चाहिए, विथड्रॉ करना है, तो हमें कोई ना कोई इनपुट उसे देना ही पड़ेगा। जैसे कि हम रिमोट में वो सेल लगाते हैं ताकि उसके चार्जेस रिमोट में फ्लो करें और वो रिमोट से हम अपना एलईडी या टीवी को स्विच ऑन ऑफ या चैनल चेंज कर सकें। तो वो वाली जो लोड की बात मैं कर रहा हूं, एक्सटर्नल थिंग की, दैट इज द रेजिस्टेंस। आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आर की अगर बात करें तो आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चलिए ये बात तो आपको क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं या कहूं कि कहीं पे भी हमने करंट फ्लो करना है तो इतना आसान नहीं है। इसको वैसे समझे, मान लीजिए आपने या मुझे, हमने 2 कदम ही चलना है, लेकिन अगर 2 कदम चलना है तो उसके लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी सी एनर्जी तो हमें फिर भी चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा चलना है तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड तक पहुंचना है इलेक्ट्रोलाइट की मदद लेकर, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा इस इलेक्ट्रोलाइट को या कैथोड को या एनोड को, या इन शॉर्ट हम कहें कि पूरे सेल को कोई ना कोई वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई उसे एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी। तो जो वो एनर्जी खर्च करेगा तो उस एनर्जी में कुछ लॉसेस होंगे, मतलब सेल अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहा है क्योंकि हमें करंट फ्लो करवाना है, तो जो एनर्जी खपत होगी, क्यों होगी? किसी रुकावट की वजह से। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उन्हें कोई रेजिस्टेंस फील होगी, और वो जो कम से कम रेजिस्टेंस होगी छोटी सी बैटरी की वजह से, जो बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस है उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने इसे कंपेयर कर लिया आपको समझाने में। आपको बुक्स में ये वाली डायग्राम दी होगी, लेकिन इससे मैंने ये वाली डायग्राम बनाई है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि जैसे ये पॉइंट ए है तो मैंने ये पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे ये बी है तो मैंने बी पॉइंट ले लिया। अब ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए मैंने बैटरी लगा ली जिससे हमें ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव साइन मिल चुका है। ए और बी के बीच में जो लोड लगा है रेजिस्टेंस, उसे मैंने आर से डिनोट कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट है, सब कुछ है, मतलब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट कुछ अपनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे से ना मिले या करंट फ्लो ना हो। तो उसके लिए एक स्मॉल आर आएगी जो बैटरी की इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये बहुत ही बेहतरीन गजब का टॉपिक है, और एग्जाम में अगर आप मानो कि इस चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इसी टॉपिक के बेस पे आएगा। इसके बाद हम एक सेल करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर इनफाइनाइट एन एम पता नहीं कितने सारे सेल्स की स्टडी करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का टॉपिक जरा ध्यान से समझिएगा कि लॉजिक छिपा क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट है क्या। तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ए और बी पोटेंशियल है, पॉजिटिव नेगेटिव आर रेजिस्टेंस है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये तो होगी ईएमएफ। अब ईएमएफ देखिए होता क्या है। ईएमएफ वो चीज है कि जो सेल हमने अभी, मतलब वो वाला सेल जिससे हमने अभी करंट नहीं लिया, अगर हमने सेल से करंट नहीं लिया तब तक जो उसके पास ईएमएफ बचेगा या जो पोटेंशियल है तो उसे ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हमने उसे किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो सेल का जो करंट है उसमें चार्जेस हैं
वो थोड़ा थोड़ा फ्लो होना शुरू कर जाएंगे, और जैसे ही चार्ज फ्लो करेंगे तो ये बात तो पक्की है कि सेल की थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी ने खाना बनाया है तो खाने में से अगर किसी 2 आदमी के लिए खाना निकल जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, खाना तो बहुत सारा बना है, लेकिन जब 2 आदमी ले चुके हैं तो फिर भी जो बचा है खाना उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आई ही होगी। तो वो वाली कमी हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो ईएमएफ है ये बिना कमी वाली चीज है कि ये पूरे में पूरा खाना है, अभी किसी में बांटा नहीं गया, लेकिन जो वोल्टेज आएगी अगर लोड लगाएंगे तो वो लोड और वोल्टेज वो चीज है अगर खाना बंटना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे का काम। ई हो गया ईएमएफ, लेकिन अगर कोई पूछे कि ये तो ओपन सर्किट नहीं है, हमने तो इसे कनेक्ट कर दिया, मतलब ये क्लोज सर्किट है। क्लोज मतलब जिसको हमने रेजिस्टेंस देके पूरा कर दिया है, साइक्लिक प्रोसेस दे दी है, तो अब ये ईएमएफ का क्या होगा? तो बच्चों अब ये ईएमएफ एक वोल्टेज बन जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल का मतलब जिन 2 पॉइंट में हमने ये बैटरी लगाई है तो उन 2 पॉइंट के बाद कौन सी वोल्टेज होगी बिटवीन ए एंड बी। और सुन लीजिए ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर होता है। अगर हमने ईएमएफ इसमें चार्ज फ्लो करवाना है ईएमएफ से, तो अगर चार्ज 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज हमने पूरे सर्कल या सर्किट में फ्लो कराना है तो ईएमएफ है। अगर वही चार्ज मैंने ए पॉइंट से लेके, मान लीजिए ए पॉइंट से लेके यहां तक फ्लो कराना है सी तक, तो वो मेरी वोल्टेज होगी। मतलब अगर मुझे पूरे सर्किट में फ्लो कराना है तो मैं ईएमएफ की बात करूंगा, लेकिन अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लो करवाना है तो मैं वोल्टेज की बात करूंगा। इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा, भूलेगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो टर्मिनल वोल्टेज होती है ए और बी, तो मैंने आपको किरचॉफ लॉ में भी समझाया था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कि अगर मैं सर्किट की बात करूंगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव मानूंगा, अगर मैं इसे लूप मानूंगा या जंक्शन मानूंगा ए बी सी डी, तो जैसे मैं इसे मानूंगा तो ए पहले तो प्लस, ये प्लस से आएगा, बी बाद में फिजिकल टू का उधर हो जाएगा, ये प्लस का माइनस है तो माइनस। तो जैसे ही सेट करेंगे किरचॉफ लॉ से मैंने उसे डायरेक्ट लिख दिया कि बी इक्वल टू ए माइनस बी बी। अगर आपको इसमें भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो देखिए, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जो टर्मिनल्स है, जो पॉजिटिव वाला है वो पहले, जो नेगेटिव वाला है वो बाद में माइनस के साथ, और जो है क्योंकि अभी सर्किट हमने ज्वाइन कर इसलिए ई को मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, जो कि टर्मिनल वोल्टेज बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है? वही है जो मैंने अभी बताई कि वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय द सेल टू सप्लाई यूनिट चार्ज। यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज वंस इन द होल सर्किट, कि अगर 1 कूलम चार्ज पूरे सर्किट में फ्लो करवाना है तो जितनी फोर्स लगेगी इस सेल की उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका सिंबल क्या है? इसे आप ई लिखें, या फिर अगर आप ई नहीं लिखना चाहते बुक्स में इसे एप्सिलॉन लिखा होता है, तो इस सिंबल को एप्सिलॉन आप बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन क्या चीज है, इसलिए एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्या है, मैंने मान लिया कि चलो मान लेता हूँ कि मैंने जितना वर्क लगाया उसे W मान लिया और चार्ज कितना फ्लो कराना है स्मॉल q। तो मुझे पता है कि हमने एक फॉर्मूला किया हुआ V इक्वल टू W/Q। आपको याद होगा, नहीं याद तो देख लीजिए। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी वही चीज लगेगी, है तो ये पोटेंशियल, तो वर्क डन हमने लगाया है चार्ज को मूव कराने में, इसलिए ये ईएमएफ बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक ईएमएफ। और अगर सेल ओपन है, मतलब अभी हमने कोई लोड नहीं लगाया, तो कोई कह सकता है अगर आपने ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया, मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस नहीं लगाया, सी पॉइंट कुछ नहीं हमारे पास, जस्ट एक ओपन सर्किट है, कुछ नहीं है, खाली बस बैटरी रखी है। बैटरी रखी जैसे कि सेल होता है जो हम बाजार से नया लाते हैं, तो कोई भी कह सकता है कि जो इसकी ईएमएफ है वो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है वही होगा। तो उसे मैंने लिखा है कि अगर सर्किट ओपन है, मान लीजिए सेल काट लीजिए, सर्किट लिख लीजिए, तो फॉर ओपन सर्किट EMF must be equal to the voltage or the terminal voltage। लेकिन अगर सेल ओपन नहीं है, क्लोज सेल है, तो पक्की बात है EMF वोल्टेज के इक्वल नहीं होगा, ज्यादा होगा। एक चीज और सुन लीजिए कि EMF नई चीज हमेशा ज्यादा होगी, EMF हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन अगर ओपन सेल है तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये क्लोज सेल के लिए है या क्लोज सर्किट, एंड दिस इज फॉर ओपन सर्किट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वो है तो वोल्टेज टर्मिनल हो कोई भी हो तो इसकी यूनिट भी सेम है। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे मेरे से काफी सवाल पूछते हैं, मैंने देखा भी है कि कहते हैं सर अगर बैटरी लगाएंगे तो बैटरी से करंट क्या होगा, आई करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे करंट पूरा होके आएगा तो इसके अंदर क्या चलता है, ये अंदर वाली चीज यही है बेटा, जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बनाए कैथोड एनोड बनाए उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर मैं बोलूं कि आउटसाइड द सर्किट करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इनसाइड द सर्किट करंट कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उसी पॉइंट को मैंने एक जैसे कह लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के लिख दिया है कि जो कि अब सीबीएसई में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और कॉन्सेप्चुअल में भी। इसके बाद आते हैं डिफरेंस पे। बच्चों ये डिफरेंस ना जाने या अनजाने में मैंने आपको सारी थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिए हैं, जैसे कि ये 2 पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, ये वर्क डन क्या होता है, वो वर्क डन क्या होता है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ इंक्लूड करके ही मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो आपके लिए सामने लिख रहा हूँ कि ये आपको अपनी बुक से करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बुक से अगर आप करेंगे तो आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर ये वीडियो देख चुके हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे अभी पॉज करके बुक उठा लीजिए, आपको A to Z सारे पॉइंट बुक के समझ आएंगे। चलिए आगे का काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।